तो बुधवार का दिन भारतीय फुटबॉल और भारतीय खेलों की दुनिया के लिए, भारतीय साख के लिए, खेलों के मैदान पर भारतीय साख के लिए बहुत बड़ा दिन रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की जो 3 जजेस की जो बेंच थी, वहाँ उनके सामने एक सुनवाई, बेहद अहम सुनवाई हुई और 5-7 मिनट ये सुनवाई चली। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि आज कोई फैसला निकलेगा। फिलहाल ये मसला जो है 22 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। मसला तो पूरा मसला था क्या? मसला ये था कि जो फीफा ने जो AIFF को बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि जो AIFF यानी भारतीय फुटबॉल संघ जो है, उसके अंदर जो भी कार्रवाई चल रही थी, एक COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाई गई थी, वो जिस तरीके से काम कर रही थी, उसको फीफा ने कहा कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है। स्पोर्ट्स की दुनिया में एक रूल होता है कि जो स्पोर्ट्स में राजनीति के दखल को, चाहे फीफा हो या IOC हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ हो, परिषद हो, ये इसके रूल को एक्सेप्ट नहीं करते। वो राजनीति से खेल को अलग मानते हैं। लेकिन क्योंकि AIFF में, भारतीय फुटबॉल संघ में लगातार 2 साल से लगातार जो उठापटक थी प्रफुल्ल पटेल के जाने के बाद से, पहले तो वो गए नहीं, इलेक्शन वक्त पर हुआ नहीं, और इन सब को लेकर जो मसला आगे तक खिंचा, इसमें यह माना जा रहा था कि भारतीय फुटबॉल को चलाने के लिए, खासकर इस लिहाज से क्योंकि अंडर 17 जो विमेंस वर्ल्ड कप है, उसका आयोजन भारत में होना है 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, और उसमें भारत होस्ट के नाते भारतीय खिलाड़ियों को खेलने का भी मौका मिला है। लेकिन इन सब मेस की वजह से फीफा ने अचानक ये फैसला लिया। काफ़ी वो इनको वार्न करते रहे और उसके बाद ये फैसला लिया कि इसे बैन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तो टूर्नामेंट यहाँ नहीं होगा, इसके अलावा भारतीय क्लब्स या अंतर्राष्ट्रीय मैचेस जो भी होने, जैसे केरल की टीम को खेलना है, AFC के जो मैचेस हैं, उनमें भारत अब हिस्सा नहीं ले सकता है। इस तरह के सिचुएशन अंतर्राष्ट्रीय खेलों की दुनिया में होते रहे। पाकिस्तान को भी फीफा ने कुछ दिनों पहले तक बैन किया हुआ था, लेकिन इस तरह के हालात यहाँ पैदा ना हो, उसको लेकर और बात यहाँ तक आ गई कि भारतीय खेलों की साख पर बट्टा लग गया। भारतीय जो खेल प्रशासन है उस पर उंगली उठने लगी और पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ आ गई। उस लिहाजन सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी थी। आज 5-7 मिनट में ये जो हुआ, ये एक तरह से सरकार को कहा गया कि आप प्रोएक्टिव रोल लेकर इस मसले को सुलझाएं। 22 तारीख को बुलाया गया है, दोबारा इसकी सुनवाई होनी है, और जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनवाई हो जाएगी और मसले को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। क्योंकि COA भी जो जिस तरह से काम कर रहा था, उसमें कई सारी बातें हैं जो ओवर स्टेपिंग करने की हैं। जैसे उन्होंने खिलाड़ियों को, बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने वोटिंग राइट्स दे दिए, जो ये सारी जो चीज़ें थी, और भी बहुत सारी जो वजह थी जो फीफा को, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ है, उनको ये मंजूर नहीं था। तो एक तरह से अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, क्योंकि भारत की साख पर सवाल उठ गए। तो इसलिए अब ये जो मसला है, लगता है कि अगले 4-5 दिनों में जब दोबारा बुलाई जाएगी, इस बीच जो है एक डायलॉग की जो प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा में और भारत में, ये लगातार जारी भी है और लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, और जितनी जल्दी ये सॉर्ट आउट हो भारत के लिए उतना ही बेहतर है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।